जब त्योहारों के सीजन आते हैं तो सभी सामानों के दाम आसमान छूने लगते हैं। छोटी बड़ी हर चीजें महंगी हो जाती है। लेकिन जो रेट हम आपको दिखाने जा रहे हैं शायद ही आपने सुने होंगे और इसे देखने के बाद शायद आप भी यही कहेंगे कि क्या इतना। जब सीजन के त्यौहार आते हैं तो उनके जो दाम रहते हैं वो लगातार बढ़ते हुए क्रम में रहते हैं। आपको एक महंगाई का नमूना पेश करने जा रहे हैं। वो नमूना इसलिए क्योंकि जो है हलषष्ठी का त्यौहार है और हलषष्ठी के त्यौहार में इन सभी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। ये सभी प्राकृतिक चीज़ें हैं और इन प्राकृतिक चीज़ों के हलषष्ठी माता की पूजा की जाती है। अब आइए आपको ये भी समझा देते हैं कि ये पूजा होती कैसे है। गड्ढे नुमा सगरी बनाई जाती है और उस सगरी में जो है इन सभी चीज़ों को जो है चढ़ाया जाता है। अब आप देखिए, ये जो आप दूध देख रहे हैं, इस डब्बे में दूध और ये दही, ये भैंस का दूध और दही है। इसके अलावा घी का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके घर में अगर दूध आता होगा तो उस दूध की कीमत होगी 1 लीटर 40 से 50 रुपए और ये जो दूध है ये महज 2 चम्मच दूध है और इसकी कीमत है 20 रुपए। अब आप खरीदारों से ही सुन लीजिए कि बाजार से वो इन्हें किन दामों पर खरीद रहे हैं। देखिए, हम लोग 110 रुपये हम लिए हैं सब पूरा सेट को। ये तो आप आसानी से समझ चुके होंगे कि गांव से शहर तक पहुंचने में इनके दाम क्या हो जाते होंगे। अब आप सोचिए कि ग्रामीण इलाकों से निकलकर जब ये सामान पहुंचते हैं शहरी इलाकों में तो उसके दाम कितने बढ़ जाते हैं। महंगाई की कहानी खुद विक्रेताओं की जुबानी सुन लीजिए। दूध दही अभी कम से कम लगभग 200 रुपये लीटर। अब तक तो आप आसानी से समझ चुके होंगे कि त्योहारों के समय महंगाई का क्या ग्राफ हो जाता है। हमारा ये कहना है कि महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। आज लोगों की ज़रूरत की चीज़ें भी, चाहे वो प्राकृतिक चीज़ें भी हों, सभी महंगी होती जा रही हैं। नीरज तिवारी, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और कोविड बूस्टर टीकाकरण को लेकर बिलासपुर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और इसी को लेकर कमिश्नर डॉक्टर संजय अलंग ने संभागीय अधिकारियों की बैठक की है, जिसमें उन्होंने 30 सितंबर के पहले सभी सरकारी अधिकारियों, उनके परिवारों सहित सभी पात्र लोगों को टीका लगवा लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 30 सितंबर के बाद मुफ्त में टीका लगने बंद हो जाएंगे। लोगों को पैसे देकर अस्पतालों में टीके लगवाने पड़ेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत कोविड के बूस्टर डोज की निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा फिलहाल मुहैया कराई गई है। और दुर्ग पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह में एक नाबालिग भी शामिल है। इन चोरों ने एक हफ्ते में 10 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया है। आरोपियों के पास से 6.5 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया गया है और इसमें एक कार, 5 बाइक, 18 मोबाइल, कटर मशीन शामिल है। चोरों को पकड़ने के लिए एसपी ने एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की टीम का गठन किया था और जब चोर एक एटीएम से चोरी की कोशिश कर रहे थे तभी पुलिस ने मौके से इन्हें गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक कुछ वक्त पहले ही ये आरोपी जेल से छूटे थे। 2 बालकों को और एक नाबालिग बालक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा पिछले एक हफ्ते में 11 चोरी के मामले दर्ज हैं। इन्होंने एक पिकअप, 5 बाइक, 18 मोबाइल, टुल्लू पंप, ड्रिलिंग मशीन की चोरी की। इनके हौसले बढ़ते चले गए और इन्होंने एटीएम को भी तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद एटीएम में इनके चेहरे बंद होने के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर क्राइम टीम, बदनापुर की टीम, उदय की टीम द्वारा जो है पतासाजी किया गया और इन लोगों को पकड़ा गया। और उधर रायपुर में पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 16 किलो गांजा बरामद किया गया है। दरअसल आरोपी भनपुरी चौक खमतराई के पास गांजा बेचने की फिराक में था। मुखबिर से सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से 2 पैकेट में गांजा मिला है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए गांजे की कीमत 1.5 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। क्षेत्र में सरप्राइज चेकिंग के दौरान एक युवक से लगभग 16 किलो गांजा पकड़ाया है। उसको गिरफ्तार करके एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की गई। ये उड़ीसा का गांजा था, ये पता चला है कि उसके और मोबाइल से टेक्निकल हिंट जुटाए जा रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।